नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी गुरु चैनल में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो से लेके आ गया हूं मैं एक बार फिर से। माई सेल्फ ओम जायसवाल लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीवर कर रहा हूं जो निश्चित तौर पे 100% आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है और आप सभी पता है कि इसका जो वितरण किया जाता है वो दिसंबर महीने में 10 तारीख को किया जाता है। तो लगभग 33 से ज़्यादा प्रश्न मैंने इस पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में लिए हैं। अब तक जो पूछे गए आपके एग्जामिनेशन में बार बार, उन सभी प्रश्नों को भी लिया गया। जैसे किन्हीं लोग को 2 बार मिला है, किन्हीं लोगों को कोई ऐसा संगठन है जिसको 3 बार मिला है अलग अलग फील्ड में, कितने ऐसे लोग जिनको 2-2 बार मिला है। सबको एक साथ में कवर करूंगा, मतलब अपडेटेड भी रहेंगे। और जीके में जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो ओल्ड होता है उससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी मैंने इसी में लिया है। तो उन सभी को दोस्तों इसमें मैं कवर करूंगा। बहुत ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको हेल्प मिलेगी, मजा आएगा। और तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 2022 में किसको नोबेल शांति पुरस्कार से देखिए सम्मानित किया गया। शांति पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया? आपके पास 3-4 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। वैसे सही आंसर की अगर बात करें तो उपयुक्त में से देखिए सभी के सभी, मतलब यहाँ पे देखिए कौन कौन है जिनको शांति पुरस्कार दिया गया। एलएस बालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को भी शांति पुरस्कार दिया गया, और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन तीनों लोगों को देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, इन सभी का सिंबल और लोगो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 3 ऐसे, मतलब 2 संगठन है एक तरीके से कह लीजिए, और एक जो कि व्यक्ति हैं एलएस बालियात्स्की, जिनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया 2022 का। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में किसको नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, साहित्य पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया? यहाँ पे अगेन आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए पहला है आपका एनी एरनॉक्स, दूसरा है अब्दुल रज्जाक गुरनाह, सूली प्रबोध एंड उपयुक्त में से सभी। इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए एनी एरनॉक्स को दिया गया, क्या दिया गया दोस्तों इनको? लिटरेचर में ना साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 में। तो इनका नाम अपने दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? एनी एरनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में किन वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? तो यहां पे भी आप 3 ऑप्शन देखिए, एक है कैरोलिन आर बर्टोजजी, मोर्टन मेल्डन, के बेरी शार्पलेस ना। 3 ऑप्शन दिख रहे हैं और उपयुक्त में से सभी भी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तीनों लोगों को दिया गया। बैक आते हैं, एक बार आपको बताते हैं, जो शांति का पुरस्कार दिया गया है ये 3 लोगों को दिया गया, जिसमें 1 लोग और 2 संगठन हो गए। और यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा ये है केमिस्ट्री, इसमें भी देखिए 3 लोगों को दिया गया है, और ये तीनों का पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो ये साझा पुरस्कार है जो कि बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए स्पेशली इन तीनों लोगों को दिया गया है। एक बार फिर से नाम देखिए, इनका नाम है कैरोलिन आर बर्टोजजी, मोर्टन बेल्डन एंड के बेरी शार्पलेस। शार्पलेस मतलब थोड़ा ज्यादा शार्प है। आगे देखिए, 2022 में किन वैज्ञानिकों को फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए क्वेश्चन बहुत आते हैं, कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दिया गया? तो 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दिया जाता है। यहां पे भी देखिए 3 ऑप्शन दिख रहा है, जॉन एफ क्लाजर, एलन एस्पेक्ट, एंटोन जो कि जिलिंगर। यहां पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये भी देखिए तीनों लोगों को दिया गया है, और ये तीनों पिक्चर आप यहां पे देख सकते हैं। तो वर्ष 2022 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अब हमसे ये क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स जो है दोस्तों कौन देता है? अभी मैं सारे प्रश्न बताऊंगा। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दोस्तों ये दिया जाता है, और देखिए जॉन एफ क्लॉजर को दिया गया, एलन एक्सपेक्ट को दिया गया, और एंटोन जो कि जिलिंगर को दिया गया। ये सभी लोगों को किसमें दिया गया है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। तो देखिए केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को और फिजिक्स में भी 3 लोगों को, और जो शांति का पुरस्कार है वो भी 1 आदमी और 2 संगठन को दिया गया है। आगे देखिए, वर्ष 2012 में किन वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन, अब यहां पे दोस्तों इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए क्या है हमारा, स्वांते पावो, डेविस जूलियस, ऑर्डम पटापोटियन, जॉर्जियो पारिसी। तो कुछ नाम यहाँ पे पुराने भी हैं, तो आप समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन से हो जाएगा, स्वांते पावो को दिया गया है। इनको देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, स्वीडिश वैज्ञानिक हैं जो कि इनको ये सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी मानव के क्रमिक विकास पर की गई रिसर्च के लिए दिया गया है ना। तो अपने असंभव से लगने वाले शोध से स्वांते पाओ जो कि निएंडरथल के जीनोम की अनुक्रमिक, इन्होंने देखिए यही है मानव के क्रमिक विकास के लिए जो उन्होंने रिसर्च किया है, स्पेशली दिया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्वांते पाबो। ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आगे देखिए, 2022 में किन व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों
इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दोस्तों दिया गया है कितने ऐसे लोगों को? जी हाँ दोस्तों, इसमें भी देखिए 3 लोगों का चयन किया गया है, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। और ये दोस्तों कौन कौन है? इनका नाम है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबबिगो। याद रखेंगे, 3 नाम है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये किस लिए दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस बार और साथ नोबेल पुरस्कार जो इन तीनों लोगों को दिया गया है, इनको देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस पर, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उनके रिसर्च के लिए 2022 का इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर देखिए इकोनॉमिक्स की क्षेत्र की बात करें तो लास्ट भारत में इकोनॉमिक्स के लिए ही दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2019 में देखिए दिया गया था। आप लोग कमेंट करके बताना है, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, वो कौन है? 2 लोगों को इकोनॉमिक्स में मिल चुका है, आप सभी पता है। एक इकोनॉमिक्स में दोस्तों मिला है आपका 1998 में, होम इन द वर्ल्ड इनकी पुस्तक का नाम है, आप सभी लोग इनको अच्छे तरीके से जानते होंगे, अमर्त्य सेन। दूसरा 2019 में हमको मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और अब तक 10 ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये 2019 में किसे मिला है, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? देखिए ये सारे प्रश्न भी काफी बार पूछे जाते हैं, तो आप सभी पता है दोस्तों, ये अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं की देखिए याद में, जो कि इनका फाउंडेशन है। देखिए 1901 में सबसे पहला दिया गया, इसका वितरण किया गया, लेकिन इसकी स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो 1885 में ही इसकी स्थापना हुई थी, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन सबसे पहला जो वितरण किया गया वो 1901 में देखिए किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों किसका आविष्कार किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने कुल मिला के 355 आविष्कार किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा दोस्तों डायनामाइट का उन्होंने आविष्कार किया था, सबसे ज्यादा जो फेमस आविष्कारों में से एक है। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में कैलाश सत्यार्थी, और इसमें एक ऑप्शन और है, वो है दोस्तों मलाला यूसुफजई का। आप लोग एकदम अच्छे से दोस्तों इनके बुक के बारे में भी जानते होंगे और इनको भी जानते होंगे, पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की कह लीजिए एक बालिका है, जो 17 साल की उम्र में देखिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था, तो ये भी याद रखेंगे, 2014 में दिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? मैंने आपको पहले बता दिया कि कुल मिला के 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? बहुत बार ये प्रश्न बना है और आप 100% इसका आंसर भी जानते हैं दोस्तों। ये है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको किसके लिए दिया गया? तो उनकी रचना थी गीतांजलि, जिसके लिए इनको सबसे पहला 1913 सन 1913 में सबसे पहले इनको दिया गया। और दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछेगा तो सीवी रमन को देखिए दिया गया था 1930 में, रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया, दिसंबर महीने में 10 तारीख को। देखिए अच्छा 10 तारीख को ही क्यों? तो दोस्तों 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मनाई जाती है, इसी वजह से ये जो घोषणा की जाती है, जो वितरण किया जाता है, वो 10 दिसंबर को। अगर आपसे फाउंडेशन पूछेगा तो 29 जून 1900 को, जो कि फाउंडेशन है इसका। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने वाला कब समाप्त कर दिया गया? मतलब मरने वाले व्यक्तियों को अब नहीं दिया जाता है, तो इसे समाप्त कर दिया गया। इसे कब समाप्त कर दिया गया दोस्तों? इसको समाप्त कर दिया गया सन 1974 से। 1974 से देखिए इसे समाप्त कर, ये भी प्रश्न देखिए आया हुआ है। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? सबसे पहली बार दोस्तों आपको पता है 1901 में, मैंने आपको पहले बता दिया। तो 10 दिसंबर 1901 में सबसे पहला जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार 2001 में सबसे पहले किसे दिया गया, तो हेनरी डुनॉन्ट एंड देखिए फ्रेडरिक पेसेसे को देखिए दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार में 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन। इसी प्रकार देखिए प्रश्न बनेंगे 2 बार 3 बार, तो आप आसानी से आंसर कर देंगे दोस्तों। ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जो कि रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय, जिसका मिशन मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाए रखना। इसकी स्थापना कब हुई है? तो सन 1863 में देखिए इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसको 3 बार मिल चुका है। कब कब अगर आपसे पूछेगा तो इसका देखिए 1917 में मिल चुका है, इसको 1944 में मिल चुका है, और इसको 1963 में भी मिल चुका है। तो 3 बार देखिए शांति का पुरस्कार जीत चुका है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? देखिए यही मैं आपसे पूछ रहा था, जो एकेडमी है वो सारे प्रश्न आते हैं। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र को देता है ना। अभी आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। भौतिक के क्षेत्र में अगर आपसे पूछेगा तो भौतिक के क्षेत्र में, क्वेश्चन है भौतिक के क्षेत्र में सम्मानित किए जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति, हमको लगा कि कौन दिया है, तो सबसे पहले व्यक्ति दोस्तों कौन थे? तो विल्हेम कॉर्नेट रॉन्टजन, जो जी हाँ आप इनको अच्छे से जानते हैं, जिनको सबसे पहला भौतिक के क्षेत्र में
1901 में इन्होंने क्या किया था, रेज, देखिए कौन सा, इन्होंने एक्सरेज की खोज की थी, किरणों का। इसलिए दोस्तों एक्सरे की खोज करने के लिए इनको जो कि 1901 में ये दिया गया, और कब किया था अगर आपसे पूछा जाएगा तो सन 1895 में इन्होंने ये खोज की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखिए जो कि आपके हैं रेगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गेन, ये देखिए ये दोनों लोग हैं जिनको सबसे पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया। और भारत में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दोस्तों किसे दिया गया था? तो 1998 में दोस्तों अमर्त्य सेन को दिया गया था। आगे देखिए। अच्छा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? पहले नहीं था दोस्तों, इसको सन 1969 से स्टार्ट किया गया। किसके लिए? जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स को जो कि शुरू किया गया था 1969। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो शांति के क्षेत्र में नॉर्वे का संसद, जो कि स्टार्लिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति है दोस्तों, यही है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये है आपका जो पीस, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार का चयन करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति के नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम था बंगारी मथाई। बंगारी मथाई जो है केन्याई पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। ये ग्रीन बेल्ट आंदोलन के संस्थापक और महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली प्रसिद्ध केन्याई राजनीतिक समाजसेवी थी। इनको ही सबसे पहले दिया गया था। और कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों कौन प्रदान करता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों ये है आपका, देखिए कैरोलिन्स इंस्टीट्यूट देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में ही, इसी के द्वारा दोस्तों जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। एक बार फिर से देखिए, कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट है जिसके माध्यम से दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंग्रेजी भाषा की बात की जा रही है तो आप याद रखेंगे ये है रुडयार्ड किपलिंग। बहुत अच्छे से आप इनको जानते होंगे, इनके बहुत सारे नॉवेल को भी आपने देखा होगा। तो 1907 में देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया, और उसे प्राप्त करने वाले, मतलब जब शुरुआती दिनों में सबसे युवा प्राप्तकर्ता भी बने थे। फिलहाल 17 साल की जो मलाला यूसुफजई है वो सबसे युवा है। आगे देखिए, रसायन विज्ञान में जो कि नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो रसायन विज्ञान में भी देखिए यही करता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए क्वेश्चन, गणित का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे कहता है? तो एबेल जो पुरस्कार होता है दोस्तों, इसकी को देखिए हम लोग गणित का नोबेल पुरस्कार देते हैं। हालांकि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में होता है, उन 6 क्षेत्रों में गणित का नाम नहीं है, लेकिन गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है एबेल पुरस्कार, और इसे ही दोस्तों हम लोग गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में? तो मैंने आपको बता दिया था कि तीनों यही देती है, द रॉयल स्वीडिश ऑफ साइंसेज। ठीक है, तो आपका केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और इकोनॉमिक्स भी। नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों इनका नाम था बैरोनेस बर्था सोफी फिलिसिटा वॉन सटनर। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई शांतिविद उपन्यासकार थी। इन्हीं को सबसे पहले देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2 अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एकमात्र महिला का नाम हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी, ए इज द राइट आंसर। इनको 2 बार दोस्तों दिया गया। एक बार दोस्तों इनको दिया गया था 1911 में, और एक बार इनको दिया गया था सन 1920 में ना दोस्तों। 2 बार, एक बार इनको भौतिक में दिया गया था, एक बार इनको रसायन विज्ञान में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स में, तो पहले इनको केमिस्ट्री में मिला था 11 में, फिर फिजिक्स में मिला था 1920 में। आगे देखिए, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, अधिकतम 3 लोगों को ही दिया सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो अभी जैसे मैंने आपको फिजिक्स बताया, केमिस्ट्री बताया, शांति बताया, तो 3 से ज्यादा लोगों को दिया नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष दोस्तों कौन थे? दोस्तों इनका नाम था लिनस पॉलिंग। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अर्थशास्त्र क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? आपको मैंने बता दिया, उपयुक्त में से दोनों, अमर्त्य सेन जिनको 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया, और अभिजीत बनर्जी जिनको 2019 में देखिए यहाँ पे दिया गया। 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम अगर आपसे पूछेगा तो दोस्तों मदर टेरेसा, हालांकि अल्बानिया के रहने वाली थी, तो इनको सन 1979 में देखिए दिया गया नोबेल पुरस्कार। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा इसको भारत रत्न इनको दिया गया था। सन 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया। आगे देखिए, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? जी हाँ, अब यहाँ पे चारों नाम इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला कि ये सारे के सारे दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार पाए हैं। कौन कौन? मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन एंड फ्रेडरिक सेंगर।
इन चारों को याद रखिएगा। ये उपयुक्त सभी के सभी जो चारों नाम हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनको कौन कौन से फील्ड में, तो फ्रेडरिक सेंगर जो है वो केमिस्ट्री में है, जॉन बार्डिन जो है दोस्तों ये फिजिक्स में है, लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री और शांति दोनों के लिए मिला है, और मैडम क्यूरी को भी जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए मिला है। अब मैंने सन भी मेंशन किया है 1958, 1980, 1956, 1972, 1954, 1962, 1903 और 1911। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फिर मैं बताऊंगा, पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि देखिए अगला क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार किस महिला को मिला था? तो पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाली थी मैडम क्यूरी ही थी, जिनको सबसे पहले देखिए दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पीडीएफ है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। हमारे इस एप्लीकेशन का नाम आप सभी को पता होगा, स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल के नाम से। स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, या फिर मैं डायरेक्ट लिंक भी नीचे दिया हूँ, उसमें आपको क्लास पीडीएफ का सेक्शन मिला है, जितने भी प्रीवियस क्लासेस हुए हैं वो भी मिल जाएगा और आपको ये भी मिल जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, क्योंकि मैं लगातार वही सारे टॉपिक ला रहा हूं जो अपकमिंग, क्योंकि एसएससी एग्जामिनेशन ही अपकमिंग है। रेलवे की भी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन एसएससी की वैकेंसी आपको दिख गई है, आ गई है। लगभग 73 से ज़्यादा वैकेंसी एसएससी में आपको देखने को मिल रही है। तो एसएससी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके परीक्षा में बन सकते हैं मैं डेली बेसिस पे लाता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।